हाँ, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है, इवेंट ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन, इवेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एन इवेंट? Yes, व्हाट sir. डू मीन बाय एन इवेंट? व्हाट डू मीन बाय एन इवेंट? इवेंट क्या होता है? Yes, sir. Can you पॉजिटिव explain, या sir? नेगेटिव? Sir, क्या होता है? as soon as we, yes, sir, as soon as we touch any icon on the web page, then it performs an specific task, I think, according to me. इवेंट That is ड्रिवन called का मतलब, event. okay, event driven means ki we can drag and drop any object from one location to another location, Yes, sir. one place to another place. So in the cloud computing architecture, it is also possible to drag and drop an object, an image, and file and software from one location to another location. Means through the cloud computing terminology, we can do this work, we can do this work, so that event driven is possible in cloud computing. So event driven is possible in cloud computing. समझ गए? इसमें भी जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस का इमेज अगर बना है तो डेटाबेस के इमेज को हम एक्सेस करके उस पर काम कर सकते हैं। डेटाबेस के इमेज को एक्सेस कर लिए, सर्वर का इमेज है तो सर्वर के इमेज को एक्सेस कर लिए, और कोई भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का इमेज है तो सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज के इमेज को एक्सेस करके उस पर काम कर लिए। उसके बाद हम इमेज को एक्सेस करने के बाद फिर हम उसको सबमिट कर दिए, डेटा इमेज के रूप में आया, इमेज पे हमने ओपन किया यूजिंग, जैसे आज आप कोई सा मूवी खोलते हो, मूवी देखते हो तो मूवी के आगे इमेज होता है, लेकिन जब मूवी पे डबल क्लिक करते हो then you find out the real content of your application, then you find out the real content of your application. ठीक है? Yes, sir. ओके, फिर Sir, can I हाँ proceed बोलो। with my question? Yes, sir. Sir, in it, service-oriented architecture. Sir, explain a little bit by giving an example. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ, तुम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो? No, sir. I think no, sir. थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं सर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग वाले टीचर से ये नहीं पूछे कि सर्विस ओरिएंटेशन क्या होता है, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेशन तो की पॉइंट है, सर्विस ओरिएंटेशन इज ए की पॉइंट ऑफ एनी डेवलपमेंट। तो सर्विस ओरिएंटेड क्या है नहीं है, सर्विस का मतलब ये बता देता हूं मैं। हमने कोई रिक्वेस्ट वेब सर्वर से मांगी, हमने कोई रिक्वेस्ट वेब सर्वर से मांगी और वेब सर्वर ने वेब ब्राउजर के थ्रू वो रिस्पॉन्स हमें दे दिया। हमने वेब सर्वर से, किसी वेब सर्वर से कोई इमेज मांगी, कोई ग्राफिक्स मांगी, कोई एनिमेशन मांगी, कोई सॉफ्टवेयर मांगा, जेपीजी कन्वर्टर, एमपीजी कन्वर्टर, ऑनलाइन कन्वर्टर, डेटा कन्वर्टर, कुछ भी जो हम मांगे थ्रू द वेब एप्लीकेशन, and that web application provides us through the services, that web application provides through the services, that is called services. हम कुछ भी जैसे डेटा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग से हमने कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये सर्वर चाहिए, मुझे पार्टिकुलर डेटाबेस स्टोरेज चाहिए, मुझे पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज चाहिए, तो जो सब चीजें अवेलेबल हो जाती है, जो ये स्टोरेज अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन प्रोसेस में, ऑनलाइन मोड में जो चीजें अवेलेबल हो जाती है, तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज का मतलब आइदर सॉफ्टवेयर, आइदर एनी, अगर हमने किसी वेब एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वी आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम दैट वेब एप्लीकेशन that please give me this software, and वेब एप्लीकेशन क्या करता है, वेब ब्राउजर के थ्रू उस एप्लीकेशन को लाके भाया सर्वर आपको देने का काम करता है। दैट इज, वो क्या कहलाएगा सर? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। वो कहलाएगा सर्विस। कुछ भी आपने रिक्वेस्ट किया वो प्रोसेस होने के बाद आपको लाकर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। Yes, sir. Can I proceed, sir, ahead with my next question? Okay, tell me. Yes, sir. Sir, you said in
SaaS, that means software as a service. Sir, you said if you want to use this kind of service, it's not mandatory to install apps. Okay, Yes, yes, right, sir? yes, yes. Sir, but you give example like Salesforce, Google Apps, Dropbox, Cisco WebEx. Sir, I think it's mandatory if you want to use these applications. It's mandatory to install or download Cisco WebEx. देखो, बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती है, मेनी एप्लीकेशन होती है जिसको हम अपने सिस्टम में ही इंस्टॉल करके उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसको हम ऑनलाइन प्रोसेस करके भी, क्लाउड में प्रोसेस करके भी हम काम अपना करते हैं। जैसे जीमेल में हम अपना काम क्या अपने सिस्टम में जीमेल को इंस्टॉल करके करते हैं कि जीमेल क्लाउड में ही रहता है और हम अपना एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर देते हैं। फेसबुक पे जो डेटा हम एक्सचेंज करते हैं, तो क्या फेसबुक का डेटाबेस हमारे सिस्टम में होता है कि वो क्लाउड में ही होता है कि नहीं? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इनका डेटा कहाँ है? इनका डेटा क्लाउड के अंदर ही है। इनका डेटा कहाँ है? क्लाउड के अंदर ही है। Sorry, sir. Due to network issue, I could not able to listen. Please repeat again, sir. जैसे जीमेल पे जो हम काम कर रहे हैं, तो क्या जीमेल पे जो हम काम कर रहे हैं, मैसेज भेजना, मैसेज रिसीव करना, तो क्या वो हम जो मैसेज रिसीव करना, मैसेज भेजना, क्या हम वो कर पा रहे हैं? तो कर भी रहे हैं। तो हम लोग लोकल ड्राइव पे नहीं कर रहे हैं। ऑल मैसेजेज आर गोइंग ऑन ऑनलाइन प्रोसेस। सारा मैसेजेज क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन डेवलपमेंट है। वो जो भी डेटा हम इन जीमेल से शेयर करते हैं, इनबॉक्स से, आउटबॉक्स से मैसेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर अपने सिस्टम में नहीं रहता। वो पार्टिकुलर कहाँ रहता है? क्लाउड में। वो डेटा कहाँ होता है? क्लाउड में। तो वो क्या सर्विस, आज हमें वन ड्राइव से मैसेज एक्सचेंज करने का मौका है, गूगल ड्राइव से हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो क्या वो सर्विस नहीं है क्या जो हमें गूगल ने प्रोवाइड किया है क्लाउड मोड में? Sir, I think, sir, you are not getting my question, sir. Sir, I asked, sir, you gave an example of software as a service, Cisco WebEx and Dropbox, and you said in software as a service, it's not mandatory to install any applications if you want to access that particular thing. But sir, you gave example Dropbox, Cisco, WebEx. If you want to use these apps, it's mandatory to install and download. Sir, I think example is not appropriate here. Are you getting my question, sir? ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया। क्या गूगल ड्राइव क्या सर्विस ओरिएंटेड नहीं है? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव इज नॉट सर्विस ओरिएंटेड। ड्रॉप बॉक्स क्या गूगल ड्राइव में क्या डेटा क्लाउड में नहीं होता है? But sir, you said, sir, if we don't need to install this application. We do not need to. We don't need to install these applications in SaaS. तो क्या गूगल ड्राइव को हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में? वन ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं? No sir, I am talking about, sir, Dropbox and Cisco WebEx. भाई, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन डिमांड पे चलते हैं, जिसमें ऑनलाइन डिमांड होता है, ऑनलाइन सर्विसेज होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हम एक्सेस करते हैं तो उसको हम इंस्टॉल करके करते हैं। Okay, sir. So, sir, can I proceed with my next question? Okay, बोलो। Okay, sir. Sir, in infrastructure as a service, that means you said, sir, it is also known as cloud infrastructure service, and it is responsible for managing application data and middleware. Sir, what is the meaning of middleware, sir? Although
I searched this kind of thing in the on the social media, but I could not able to find what is the result, what is the meaning of middleware and runtime environment. मिडिलवेयर क्या काम करता है? जब दो एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक मान लेते हैं जावा का एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन पाइथन का है, तो दोनों एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट टू ईच अदर करेंगे? बोथ आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, बट बोथ एप्लीकेशंस हैव टू कम्युनिकेट, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन डिफरेंट लैंग्वेजेज में बना हुआ है। दोनों एप्लीकेशन क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेज में बना हुआ है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेज को अगर कम्युनिकेट करना होगा दोनों सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करने के लिए कोई तो मिडिलवेयर चाहिए जो दोनों के लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को समझे, दोनों के इंटरऑपरेबिलिटी को समझे। Yes, sir. Which is responsible for connecting both things? Sir, your voice is not clear, sir. Sikandar, you are not listening me? Yes, sir. You are audible, sir. Sir, my question is, sir, which thing is responsible for connecting this particular to, as you said, Java and something you said. बाद में कहना यार तेरी ऐसा That is like API application आप programming। सिखलाइएगा क्या? पूछिएगा कहना सिकंदर सर पढ़ाइए ना। लास्ट 10 मिनट पूछिएगा क्वेश्चन आंसर। यार पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे कैसे बढ़े यार? तुम लोग भी ना यार। अच्छा भाई लास्ट में पूछना है, अपने क्लास में क्या कर रहा है? बैठल रहेगा चलो तुमको समझ में नहीं आ रहा कर देते हैं, बैठे रहो में करिएगा, सब लोग वैसे ही करता है। लास्ट में सब क्वेश्चन पूछिएगा 10 मिनट। अभी पढ़ाइए। तुम पर्सनली कॉलेज चले जाओ ना सिकंदर। ठीक है सर। पीडीएफ मांग लो। ओके सर, प्रोसीड अहेड सर। हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क? मैंने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो वर्क करता है वो क्लाउड प्रोसेस पे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। क्लाउड प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज को हम लोग ऑनलाइन मोड में काम करते हैं, ऑनलाइन मोड में काम हम करते हैं तो हम क्या कहें? क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क का मतलब ये हुआ कि कोई चीज को हम दूर से रिमोटली हम एक्सेस करने का काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बोले कि मैं अभी बैठा हूं पटना में, माई लैपटॉप इज इन पटना, and I want to access the resource from any other location. तब हम लोग क्लाउड का उपयोग। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ये ओनम कुमारी है सर। म्यूट कर रहे हैं सबको। यस सर। तो सिंपल सी बात है कि हम रिमोटली कोई एक्सेस करें, और सिकंदर कुमार जो ये प्रॉब्लम आपकी है, रिमोटली एक्सेस किया कैसे जाता है सॉफ्टवेयर को, कैसे क्या जाता है रिसोर्सेज को, तो एक बार लैब में जाके लैब कोऑर्डिनेटर सर से मिलिए और उनसे कहिए कि हमें रिमोटली एक्सेस करना है रिसोर्स, तो आपको बताएंगे ऑनलाइन में कैसे रिमोटली एक्सेस करते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि गूगल ड्राइव एक्सेस करते हैं, तो गूगल ड्राइव क्या ऑफलाइन है? ऑनलाइन मोड है। वन ड्राइव एक्सेस करते हैं तो उसके इस तरीके से क्लाउड में मेनी एप्लीकेशंस हैं, एक दो एप्लीकेशंस नहीं है, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं क्लाउड के अंदर, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं क्लाउड के अंदर। तो assume that you are an executive at a very big corporation, और आप your particular responsibilities include to make sure that all of your employees have the right hardware and software they need to do their job। आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एम्प्लॉय को यह है कि सारे लोग जितने एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहे हैं सबको प्रॉपरली हार्डवेयर और प्रॉपरली सॉफ्टवेयर
मिले, मान लेते हैं आपके टीम में 500 नए लोग का रिक्रूटमेंट हुआ, 500 न्यू लोग, सारे लोग कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करना चाह रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर की कीमत मान लेते हैं 1 लाख रुपया एक सिस्टम पे इंस्टॉल करने का है। अगर 500 सिस्टम हम यूज करेंगे तो 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। तो 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट जब होगा तो कब तक हम उसको 5 करोड़ जब हम इन्वेस्ट करेंगे और उसी सिस्टम को 500 सिस्टम को अगर हम रेंट प्रोसेस पे ले लेंगे, रेंट प्रोसेस पे हम हायर कर लेंगे, तो एक सॉफ्टवेयर जो 1 लाख का है वो हमें 10,000 रुपया का 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम उस सॉफ्टवेयर को केवल 6 मंथ के लिए यूज करना चाहते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को केवल हम 6 मंथ के लिए यूज करना चाहते हैं, बाद में कंपनी को हम वापस कर देंगे, कंपनी को हम लौटा देंगे। तो सॉफ्टवेयर को हम हायर किराए पर क्यों लें, सॉफ्टवेयर को हम किराए पर क्यों लें, सॉफ्टवेयर को हम मतलब परचेज क्यों करें, किराए की मतलब नहीं, सॉफ्टवेयर को हम परचेज क्यों करें। तो आज जैसे जीमेल है, जीमेल एक एप्लीकेशन है जो हम लोग को मेल करने के लिए ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन दे रखा है। तो क्या करेंगे जीमेल को, क्या जितने भी लोग हैं क्या जीमेल को एक्सेस करने के लिए पैसे देंगे। तो जीमेल ने क्या किया है कि एक लिमिट यूज तक, एक लिमिट कैपेसिटी तक के लिए जीमेल ने हमें स्पेस दिया है कि इतना आप यूज कर सकते हो, इतना आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस सर, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। तो क्या अब जीमेल, जितने लोग दुनिया में जीमेल यूज कर रहे हैं सब जीमेल से उस सॉफ्टवेयर को परचेज ही कर लें तो क्या होगा? जितने लोग जीमेल यूज कर रहे हैं सब जीमेल परचेज ही कर लें तो काम होगा? सर कितना टाइम, जरूरत के अकॉर्डिंग तो परचेज करेगा ही, जिसको जब नीड है तो वो करेगा ही सर। जिसको नीड है ना, लेकिन जिसको मिनिमम, जैसे हम लोग, तुमने परचेज किया है? सर हमें जितना नीड है, अगर 15 GB से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा तो नीड तो परचेज करना ही पड़ेगा ना। 15 GB क्या छोटा सा स्पेस समझते हो क्या तुम लोग? यस सर। 15 GB छोटा सा स्पेस है क्या? मेरा 2 आईडी फुल हो गया है 15 GB। यस सर, मेरा भी सर 3 गो फुल हो गया। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए एनफ होता है 15 GB, ठीक है। मेरा तो 128 GB फुल हो गया सर। ठीक है, तो हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क? तो क्या होता है कि इसमें मान लीजिए 500 न्यू यूजर्स आए, 1000 न्यू यूजर्स आए, सबके लिए सॉफ्टवेयर परचेज करना संभव नहीं है, सबके लिए सॉफ्टवेयर परचेज करना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है फिर करते हैं क्या, हम लोग रेंट पे चीजों को हायर कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेंट पे चीजों को हायर कर लेते हैं कि रेंट पे चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई सर्विसेज हो, जैसे आज गूगल ड्राइव हम यूज करते हैं, वन ड्राइव यूज करते हैं, बहुत सारे, वन ड्रॉप बॉक्स है, बहुत सारे आज क्लाउड एप्लीकेशंस हैं। तो एक लिमिट तक तो हमें विदाउट कॉस्ट है, लेकिन एक लिमिट के बाद हर एप्लीकेशन में हमें पेमेंट करना है। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर परचेजिंग की बात हुई, तो मेरी कंपनी है, मैंने 1000 लोग किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हायर हुए, तो मैं 1000 नए लोगों के लिए क्या नया सॉफ्टवेयर ले आऊंगा? तो हम क्या करेंगे, हम रेंट पे हायर कर लेंगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से, हम लोग रेंट पे चीजों को हायर कर लेंगे ताकि assembly level language the input and produce machine level language at the output। सर क्लाउड कंप्यूटिंग में सर कहाँ से आ गया सर असेंबली लेवल लैंग्वेज? ये कौन बोल रहा है? अनम्यूट रहो, ठीक है।
तो सबके लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग रेंट पे रिसोर्स को हायर कर जो भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं जिनको जो रिसोर्स चाहिए हम अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। Whatever you hire a new employee, you need to buy more software or makes sure your current software license allows another user. It is so stressful that you have to spend lots of money. तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपने काफी एम्प्लॉय को हायर किया, तो ये काफी स्ट्रेसफुल है, काफी टफ है कि लॉट्स ऑफ मनी हम हायर करें। मान लीजिए हमें 1000 लड़कों को ट्रेनिंग देनी है जावा पे, पाइथन पे, और ट्रेनिंग का कार्यक्रम 6 महीने का है, तो हम क्यों सॉफ्टवेयर को हायर कर लें, सॉफ्टवेयर को क्यों परचेज कर लें? सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, हम हायर करने का काम करेंगे। सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, हम हायर करने का काम करेंगे, ना कि परचेज करने का काम करेंगे। बट देयर मे बी हम सॉफ्टवेयर हायर करने की जगह क्या करेंगे, हर यूजर के सिस्टम पे जितने यूजर को कंपनी ने हायर किया है एक एप्लीकेशन लोड कर देंगे, और उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेगा एम्प्लॉय, जो उनका वेब बेस्ड सर्विसेज है, किसके साथ वेब बेस्ड सर्विसेज है, जो क्लाउड में वेब बेस्ड सर्विस है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसको यूज कर लेगा, उसको यूज करके वो अपना काम कर लेगा। तो मतलब जो एप्लीकेशन आप डेस्कटॉप पे देख रहे थे उसका उसी एप्लीकेशन को आप कैसे देखोगे, कैसे एक्सेस करोगे, आप में एक एप्लीकेशन डाल देगा, और एप्लीकेशन आईडी के थ्रू जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम आप देते हो, तो ऑनलाइन एग्जाम जब आप देते हो तो ऑनलाइन एग्जाम में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड। उसके बाद क्या होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आप उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से डायरेक्ट एग्जाम के वेब सर्वर पे पहुंच जाते हो, और वेब सर्वर से क्वेश्चन आपको मिलने लगता है। ऐसा हुआ है कि तुम लोग के साथ? यस सर। Yes, sir. जो अब हम ऑनलाइन एग्जाम Definitely. देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं बैंक का, रेलवे का या अदर एग्जाम का, तो हम सिस्टम पे बैठे जरूर होते हैं, लेकिन सिस्टम में देखे होंगे कि यूजर आईडी और पासवर्ड हमें इंटर करना पड़ता है। तो जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं, डायरेक्ट हम वेब सर्वर पे चले जाते हैं, कंपनी के वेब सर्वर पे, जो हमें एग्जाम ले रहा है उसके वेब सर्वर से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, ना कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से मिलते हैं, ना कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से भी मिलते हैं। उसी तरह क्लाउड के केस में क्या होता है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते, 1000 लोग हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए हर सिस्टम पे एक एक एप्लीकेशन डाल दिया गया, जो एप्लीकेशन यूजर आईडी है, पासवर्ड एक्सेस करके डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने का काम करेगा, डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने का काम करेगा, और उस एप्लीकेशन से डेटा को लाने का काम करेगा। है कि नहीं ये चीज? यस सर। उसी तरह क्लाउड में भी क्या, हम सॉफ्टवेयर सब थोड़ी इंस्टॉल करते हैं, जैसे पाइथन पे काम करना है, जावा पे काम करना है, कोई डेटाबेस पे काम करना है, कोई सर्वर पे काम करना है, तो करते क्या है, हम एक एप्लीकेशन मेरे अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जिसको हम यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू जिस डायरेक्ट क्लाउड से जुड़ जाते हैं, और क्लाउड के एप्लीकेशन पे डायरेक्ट हम काम कर लेते हैं। लेकिन हम किसके थ्रू करते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही वहां पहुंच पाते हैं। मैंने तुम्हें बैंकिंग का एग्जांपल दे दिया कि बैंकिंग के एग्जाम में कैसे होता है, रेलवे का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है कैसे होता है, किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में यही प्रोसेस होता है। बात समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई किसी को? सर वो आ गई सर। सर मेरा एक लेकिन पीडीएफ आज सेंड कर दीजिएगा। कर देगा सर। मेरा एक ये चीज आगे से मैं नहीं सुनूंगा, पीडीएफ के बाद मैं कर दूंगा, मैंने बोल दिया है, ये क्वेश्चन आगे से नहीं सुनना है मुझे, अब मैं कर दूंगा, बोल दिया मैंने। हेलो सर। सर इधर सुनिए ना, जैसे कोई वेब सर, जैसे कोई क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सर इतने पर काम करना पड़ेगा, डाटाबेस, स्टोरेज, क्लाउड नोड और एप्लीकेशन सर्वर, कंप्यूटर नेटवर्क,
आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, मैं आगे बताऊंगा, जो भी रिसोर्स चाहिए एज पर हार्डवेयर, एज पर सॉफ्टवेयर, जो भी रिसोर्स आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर। सर वहाँ पे जो आप बोले ऑनलाइन एग्जाम होता है सर, उसका सेक्रेटरी जो होता है वो क्लाउड वाला ही देता है या फिर जो एग्जाम जो लेता है वो वहाँ पे अपना सेक्रेटरी लगाता है सर? क्लाउड से मिलता है भाई। क्लाउड में जैसे हम देते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तब आपका सेट अलग खुलता है, बगल वाले का सेट अलग खुलता है। सबको डेटा क्लाउड के वेब सर्वर से अलग अलग आता है। सर वो जो मैनेज कौन करता है? जैसे सेट है मेरे पास है, मेरे फ्रेंड के पास सेट भी गया, तो वो एग्जाम जो क्रिएट होल्ड करवाता है वो मैनेज करता है या फिर क्लाउड वाला ही मैनेज करता है इसको? क्लाउड के अंदर ऐसा डेटा डाला जाता है कि जितने बच्चे खोले, इस रोल नंबर से डेटा आए तो ये क्वेश्चन दे देना, 20 ये रोल नंबर से डेटा आए तो ये डेटा दे देना। पहले क्लाउड में सब डेटा को रख दिया जाता है। सर वो तो जो भी हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम दिए उतना ही तक वो क्लाउड को परचेज किए रहता है या फिर सब दिन के लिए वो परचेज कर लेता है वो डाटा को? भाई वो तो उसकी मर्जी है, उसका काम कितने में हो पाता है। इसमें तो वही है कि जितना पे कीजिए, जितना यूज कीजिएगा उतना पे करना है। तो कंपनी के जरूरत के हिसाब से करता होगा कंपनी वाला है। सर डिफरेंस भी है, जैसे गूगल का कोई क्लाउड है सर, अमेजन का कोई क्लाउड है, तो दोनों के सेक्रेटरी में कोई डिफरेंस रहता है कि किसका सेक्रेटरी स्ट्रांग है या किसका लो है? सिक्योरिटी या मैनेजमेंट सर, किसका मैनेजमेंट अच्छा है या किसका मैनेजमेंट खराब है सर, कुछ भी? ऐसा कि थोड़ी बहुत कमी और अच्छाई में डिफरेंस रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। सर गूगल जैसे 15 GB हम लोग को फ्री ट्रायल देती है, वैसे अमेजन भी देती है? AWS फ्री में स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत देती है, बहुत ज्यादा नहीं देती है, थोड़ा बहुत यूज करने के लिए देती है। नहीं सर, हम लोग गूगल का तो क्लाउड यूज कर रहे हैं बट अमेजन का क्लाउड थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, तो वो भी यूज करने का तरीका सर कोई? उसमें ईमेल सिस्टम नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, उसमें ईमेल प्रोवाइड नहीं किया है अमेजन ने। नहीं सर, कोई अमेजन फ्री में देता भी नहीं है सर। आई हैव सर प्लीज सर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम लोग का मीडियम तो है ना सर कि गूगल के थ्रू हम 15 GB डाटा यूज कर सकते हैं या फिर हम ड्राइव के थ्रू 15 GB डाटा हम फ्री में ट्रायल यूज कर सकते हैं, वैसे ही तो कोई अमेजन का भी कोई ऐसा होगा वेबसाइट या? अमेजॉन का है, अमेजॉन वेब सर्विसेज नाम से पोर्टल है, AWS बोलते हैं उसे। ओके सर। उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। वहाँ भी सर जैसे हम यहाँ अपना फाइल को स्टोर करके रखते हैं ड्राइव पे, वैसे वहाँ पे रख सकते हैं हमारे AWS पे? वहां भी कर सकते हैं, लेकिन उसने ज्यादा विदाउट कॉस्ट काम नहीं दिया है। ज्यादा मार्केट में फ्री का काम उसने बहुत कम दे रखा है। हर चीज का पेमेंट करोगे, यूज करोगे। सर कितने प्रकार का एक अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग होता है सर, एक गूगल का होता है और सर IBM का होता है, माइक्रोसॉफ्ट अलीबाबा का होता है, होता है। ओरेकल होता है। ओके सर, थैंक्स सर। अरे यार, तो एक हार्डवेयर का एग्जांपल बता सकते हैं? हार्डवेयर का ठीक है, बताते हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। सर बैंक का जितना भी डेटा होता है सर, वो क्लाउड पे नहीं रहता है ना? हाँ, क्लाउड पे। और सर उसका अलग सर्वर भी होगा सर? हेलो। जो लोकल डाटा लोकल बैंक में होता है, जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं वो लोकल जो उनका हार्ड डिस्क है उसमें डेटा या लोकल जो सर्वर है होता है। लेकिन जैसे ही शाम को अपडेट करते हैं वो, यस सर, उसी टाइम जैसे शाम को अपडेट किए तो उसी टाइम वो डेटा चला जाता है क्लाउड पे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, इसमें जो कभी कभी बैंक वाला बोलता है लिंक फेल है, ये लिंक फेल टर्म क्या है सर? लिंक फेल मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है, और क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा, ये इशू ना सर, ये नहीं क्लाउड वाला इशू नहीं ना है? नहीं, अगर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो क्लाउड से डेटा एक्सेस कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। तो सर एक ब्रांच में अगर ये लिंक फेल का प्रॉब्लम है तो सर अदर ब्रांच में ये होगा कि नहीं होगा? अगर अदर ब्रांच में काम होगा, क्यों नहीं होगा? तो यही सर, यही कंफर्म करना था सर। सर कभी कभी कहता है सर्वर डाउन है, इसका क्या मतलब सर? वो लिंक ही फेल होता है और सर्वर डाउन रेयर केस में होता है। मान लीजिए क्लाउड के डेटाबेस स्टोरेज में कुछ काम हो रहा है, सर पार्टिकुलर वेबसाइट पे मेंटेनेंस होता रहता है, मतलब कोई हैकर वगैरह या फिर कोई भी इशू आता है इसलिए बोलते हैं। हाई अथी हो जाता है सर, वहाँ पे लोड जो होता है ना हाई होने के कारण सर्वर लो हो जाती है बैंक की, वो कभी कभी ऐसा होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, ये सेंट्रलाइज नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सर बैंक में मेरे भैया है, वही बताया है कि वो मेंटेनेंस होता है वेबसाइट पे, इसलिए लिंक फेल हो जाता है। ठीक है,
तो समझिए डेटाबेस स्टोरेज, तो ये इमेज डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लो। तो करे कि नहीं रे? ये डायग्राम ड्रॉ करो थोड़ा। हो गया सर। हो गया सर। हाँ, और क्लाउड कंप्यूटिंग में remote servers owned by another company and that will run everything from email to word processing to complex data analysis programs. तो रिमोट सर्वर्स जो होता है, रिमोट सर्वर्स पे भी हम लोग सारा वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ईमेल करना, ईमेल रिसीव करना, पीडीएफ क्रिएट करना, पीडीएफ डेवलप करना, ये सब काम हम वर्ड प्रोसेसिंग पे करते हैं। और सर इसके बारे में बता दें, टाइप्स ऑफ क्लाउड, इसका डेफिनेशन सर। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, अभी हाइब्रिड, आएंगे वन बाय वन कम्युनिटी की। क्या तुम लोग एकदम कैसे करते हो क्लास में जी? एकदम क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम देयर इज ए सिग्निफिकेंट, और मुंह चुप रखा करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा करो केवल, ठीक है ना? In a cloud computing system, there is a significant workload shift. Local computers have no longer to do all the heavy lifting when it comes to run applications. Local computers पे हम ज्यादा वर्कलोड नहीं कर सकते। लोकल कंप्यूटर्स पे हम ज्यादा डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। लोकल डेटा पे ज्यादा वर्क हम नहीं कर सकते। तो जब भी हमें, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोकल जो कंप्यूटर होता है, एक उसकी हार्ड डिस्क की लिमिटेशन होती है, उसकी मेमोरी की लिमिटेशन होती है। बट जब क्लाउड एप्लीकेशन की बात होती है तो क्लाउड में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। क्लाउड में सर्वर भी जितना आप चाहो एक्सेस कर लो, डेटाबेस स्टोरेज भी जितना चाहे आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सारा रिसोर्स हम एक्सेस कर सकते हैं एज पर आवर requirement. As per our requirement we can access the server. As per our requirement we can access the database storage. As per requirement we can access the memory. As per requirement we can access the operating system. तो जो भी रिसोर्स हमें चाहिए वो हम as per our request, as per our demand हम लोग ऑनलाइन मोड में एक्सेस कर सकते हैं। But cloud computing can handle that much heavy load easily. Cloud computing क्या है? Heavy load को easily handle करने में capable होता है। And automatically hardware and software demands on the user's side decrease. जब सारा काम हम क्लाउड पे कर ही लेते हैं तो यूजर साइड का काम तो डिक्रीज होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। यस सर। क्योंकि सब काम आप क्लाउड पे दे दिया। आप अपने सिस्टम पे हार्ड डिस्क भी कम है, मेमोरी भी कम है, सारा काम तो आप क्लाउड पे कर रहे हो। केवल एक एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप सारा काम क्लाउड पे कर रहे हो। तो आपके हार्डवेयर का भी डिक्रीज कर गया यूज, सॉफ्टवेयर का भी यूज डिक्रीज कर गया, क्योंकि जो चीज आप कंप्यूटर पे कर रहे थे उसको आप सारा काम क्लाउड में कर रहे हैं। The only thing the user's computer requires to be able to run is the cloud computing interface software of the system, which can be as simple as a web browser, and the cloud networks take care of the rest. मतलब वेब ब्राउजर, देखो वेब ब्राउजर पे क्या करते हैं हम लोग? वेब ब्राउजर पे हमने कोई रिक्वेस्ट डाल दी, कोई पेज खोलना है, google.com, facebook.com, gmail.com, हमने वेब ब्राउजर पे एड्रेस टाइप कर दी
और उसके बाद सारा काम इंटरनेट नेटवर्क का है कि वो लाकर इस पेज को हमें खोलकर दे। किसका काम है सारा? इंटरनेट नेटवर्क का, तो सारा काम हमें खोलकर दे, सारा काम करके हमें दे। उसी तरीके से क्लाउड का यूज का क्या है कि हमने एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ली, अपने कंप्यूटर सिस्टम में हमने एप्लीकेशन एक इंस्टॉल कर ली, उस जैसे बैंकिंग रेलवे का एग्जाम आप देते हो उसी तरीके का एप्लीकेशन, मतलब एक गेटवे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ली। उस एप्लीकेशन में यूजर आईडी पासवर्ड डाला और हम डायरेक्ट क्लाउड के स्टोरेज पे चले गए, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले गए, जहां भी जाना है चले गए क्लाउड में, और वहां हम एक्सेस किए और डेटा सबमिट करके जो भी काम हमने कर दिया, फिर एप्लीकेशन से हम बाहर निकल गए। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लिख लो, उसको नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, फोटो खींचने में तुम्हारा क्लास बहुत एक्सपर्ट है? क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, क्या सर क्या ये सब है? ये एप्लीकेशन है सर, डाउनलोड कर सकते हैं? मतलब सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना सर? पूरा खत्म। तो इसको सर हम डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से, गूगल प्ले से, क्रोम से, कहीं से? एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर यूज है, यूज होता है एप्लीकेशन का यूज मतलब कहाँ कैसे पे कैसे कर क्लाउड सकते हो? कंप्यूटिंग यूज है। यूज होता है? सर से पूछता है तो तुम सब क्या बोलने लगता है, सर को बता रहे दो ना। ओके क्लाउड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है? जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम लोग उसी लायक हो कि वीडियो को म्यूट करके पढ़ाया जाए, उससे ज्यादा लायक तुम लोग नहीं करते हो क्लास में काम। यही लायक है ये लोग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कहाँ पे वो लिखा हुआ है उसमें? आर्ट में, बिजनेस में, डेटा स्टोरेज एंड बैकअप में, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में, मैनेजमेंट में, सोशल में, ये चीजें हैं, समझे? हार्डवेयर का एग्जांपल नेक्स्ट कल के क्लास में हो जाएगा, ठीक ना? सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलो यहाँ का पीडीएफ चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। बोल रहे हैं सर कि हम अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं? कोई भी खोल सकता है। बोल सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करें। सर एक क्वेश्चन था। का कोई एप्लीकेशन पूछ लो क्वेश्चन। ओके सर, कर दीजिए। सर अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है जी। बोलो क्वेश्चन क्या बोलो। अरे क्वेश्चन पूछने दो यार। तो बोलो कोई बुक बता देते हैं सर। एप्लीकेशन एक उदाहरण के लिए बताइए। रेफरेंस के लिए कोई बुक बता देते हैं सर। क्लास में इतना हल्ला होता है सर, समझ नहीं देता है। क्या हुआ? क्वेश्चन पूछोगे तुम? सर बोल रहे हैं सर, बुक का नाम बताइए ना, कोई बुक का नाम। मैनेजमेंट का उदाहरण के लिए बताइए कौन सा होगा। एप्लीकेशन पूछ